चलो दोस्तों, मैं भी आज एक दुख भरी प्रेम कहानी सुनता हूँ। मेरा नाम आदित्य है और मैं भी एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का हूँ। मेरी जिंदगी में रंगीनियों की कमी थी, लेकिन एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम सीमा था। सीमा एक सुंदर और सादगी से भरी हुई लड़की थी। उसकी मुस्कान मेरे दिल को छू गई थी। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन मेरे दिल में कुछ अलग सा था। वो हमारी स्कूल की नई छात्रा थी और मैं उसे देखकर हर बार अच्छा महसूस करता था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती गई और मैं उससे अपनी दिल की बातें कहने का इरादा कर बैठा। एक दिन हम स्कूल की पुस्तकालय में मिले। मैंने उससे कहा, सीमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने मेरे होठों पर हंसते हुए कहा, हाँ बोलो ना आदित्य। मैंने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सीमा। उसकी आंखों में मैंने एक अजीब सा चमक देखा और फिर उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो पता भी नहीं, मैं तुम्हारी बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि तुम मुझसे ये कहो। हमारा प्यार बढ़ता गया और हम एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। हमारी मुलाकातें छुपे रहती थी, क्योंकि हम अपने गांव में इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन प्यार में सब कुछ छुपा होता है और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि हम एक दूसरे से शादी करने का इरादा कर बैठे। फिर एक दिन हमारी जिंदगी में एक तहलका हुआ। सीमा के माता पिता ने उसे एक दूसरे आदमी से विवाह करने के लिए मजबूर किया। मेरे दिल को तेज धड़कने लगी और आंसू ने मेरी आंखों से बहना शुरू हो गए। हमारी मुलाकातें बंद हो गईं और हमारा सपना भंग हो गया। मैंने सीमा से मिलने के लिए कई बार ट्राई की, लेकिन उसके माता पिता ने हमें एक दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं दी। ये वक्त कठिन था, मगर हमने कभी हार नहीं मानी। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए इंतजार किया और आशा रखी। माई लाइफ में अब बस उसकी यादों का सहारा था। एक दिन मैंने सोचा कि अगर हमारी मुलाकात नहीं हो सकती तो क्यों न एक कहानी लिखूं जो हमारी दोनों की प्यार भरी यादों को सजीव कर सके। मैंने अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर एक कहानी रची। वह कहानी आधुनिक समय में बसी थी, लेकिन उसमें हमारी प्रेम कहानी की सारी रोमांटिक और दुख भरी लम्हे थी। मैंने उसमें हमारी पहली मुलाकात, दोस्ती का आरंभ, प्यार का इजहार और फिर उसके विवाह की खबर सभी रूपों में बयां किया। कहानी का आखिर बहुत दुख भरा था, लेकिन ये भी सिखाता था कि प्यार में कभी कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमने एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी अपनी भावनाओं को जिंदा रखा और उसकी यादों में हमने अपनी जिंदगी जी ली। कहानी को लिखते लिखते मेरी आंखें भी भीग गईं। मैंने अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं पिरोका था, बल्कि उसमें मेरा दिल था, मेरी आत्मा थी। और जब मैंने इसे पूरा कर लिया, तो मेरी जिंदगी में नया एक पहलुआन खुला। ये कहानी न केवल हमारे प्यार की कहानी थी, बल्कि ये दुनिया को ये सिखाती थी कि प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होता। यह एक आत्मिक संबंध है, जो समय समय पर दूरियों के बावजूद बना रह सकता है। मेरी दुआ है कि यह कहानी किसी को भी अपने जीवन में साहस और सकारात्मकता की ओर प्रेरित करे, क्योंकि कभी कभी हारना जीतने से बेहतर होता है, और प्यार का असली मतलब है साथी की खोज में हार नहीं मानना। स्वयं मायत्री, मैं 17 साल की लड़की हूँ या एक साइंस की छात्रा हूँ। मेरी एक बुरी आदत है कि मैं कुछ समय बात करने के बाद सभी को पूरी तरह से भरोसा करने लगती हूँ। मैं खुल्लम खुल्ला लड़की हूँ, लड़का हो या लड़की जो मेरे साथ सहज है या दोस्ताना रहता है, मैं भी उसके साथ वैसा ही रहती हूँ। मैं वैसे टाइप का इंसान नहीं हूँ कि जो ऊपर से अच्छे या बुरे बात करते हैं या अंदर कुछ या टाइप का है। लाइफ में सबको एक या एक बार प्यार होता है, पर सबकी प्रेम कहानियां सफल नहीं होती है। या किसी आदत लग जाना दुनिया में सबसे बुरी चीज है, इंसान को अंदर ही अंदर मार देता है। मुझे भी एक लड़के की आदत हो गई थी और मैं भी उसे बहुत प्यार करती थी। पहले रिश्ते में सब कुछ अच्छा चलता है, बहुत ज्यादा देखभाल, महत्व, समय आदि सब कुछ मिलता है, लेकिन जब रिश्ता पुराना हो जाता है तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। वैसे हो बहुत अच्छे लड़के हैं, केयरिंग या मैच्योर, सब कुछ अच्छे से हैंडल करते थे या बहुत मेहनती थे। परिवार, जाति समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल। पता नहीं कितनी प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता, आखिर हम सब इंसानहीन तो वह सब में एक ही खून जाती है, या सबके पास दो हाथ, दो पैर या चेहरा सब कुछ एक ही तो है, फिर ये ऊपर नीचा एक क्यों दिखाया जाता है। प्यार, ये एक शब्द की अनंत वैल्यू है। प्यार का मतलब है सिफर, बीएफ या जेफ बोल देने से नहीं हो जाता। जिसको प्यार करते हो अपना मन पड़ता है, उसकी दुख में दुखी या सुख में सुखी रहना पड़ता है। उसकी सारी प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, या उसकी एक स्पेशल जगह होनी चाहिए लाइफ में जिस पर सिर्फ अपने पार्टनर का हक है।
सिर्फ कह देने से मैं प्यार करती हूँ नहीं हो जाता। कितनी कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है, या अपने पार्टनर की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, या भरोसा करना चाहिए, या उनके माता पिता को अपने माता पिता जैसा मानना चाहिए, या हमेशा अपने पार्टनर को प्रेरित करना चाहिए, या प्रेरित करना चाहिए उनके सपनों को पूरा करने की कम आका है, या हमेशा ये फील करना है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई साथ हो या न हो, ऐप हमेशा उनके साथ है उन्हें सपोर्ट करने के लिए। लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना इतना आसान नहीं है। अगर मैं जाऊं तो आपकी लाइफ सेट हो जाए। किसी की आदत मत लगाने देना, वरना बहुत रोना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ अपनी लव स्टोरी शेयर करता हूँ। वह दिन था जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक पहेली पर गया था। हम सब मिलकर मौज मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक में सूख गए थे। वहां मुझे परी नामक एक लड़की दिखाई दी। उसकी मुस्कान मेरे दिल को बहुत खुश कर दी। हमारी मुलाकात हुई और हम दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। परी एक बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। हम दोनों के बीच एक खास बंधन बन गया था जो हमें एक दूसरे के करीब ले आया। हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, जो बहुत सारे लम्हों को साझा करते थे। कुछ समय बाद हम दोनों के बीच कुछ खास हुआ। मेरे दिल ने मुझसे कहा कि मैं परी से प्यार करने लगा हूँ। मेरी रातें उसकी मुस्कुराहट में खोई रहती थी और मेरा दिन उसके साथ संग्रह का ख्वाब देखता रहता था। मैंने अपनी भावनाओं को परी के सामने रखने का फैसला किया और उसने अपने दिल खोलकर बातें की। परी ने मेरे जज्बातों को समझा और उसने मेरे प्यार का समर्थन किया। हम दोनों ने एक नई यात्रा की शुरुआत की, जो हमें एक दूसरे के करीब ले आई। लेकिन कभी कभी जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारी खुशियां और दुख एक साथ आते हैं। एक दिन हमारी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जो हमें बहुत छू गई। हम दोनों एक दिन पार्क में घूम रहे थे, जब एक तूफान आया और हमें अपनी बहुत ही बड़ी रोशनी का सामना करना पड़ा। तूफान ने हमारे बीच की बातचीत को साकार कर दिया और हमारे बीच की दूरी बढ़ा दी। परी और मैं दोनों ही बहुत ही हैरान थे और हमें पता नहीं था कि इससे हमारे रिश्ते का क्या होगा। हमने मिलकर एक नई योजना बनाई है और एक दूसरे के साथ साथियों की तरह का समर्थन किया है। हमने तय किया है कि हम एक दूसरे के साथ हैं और हमें इस तूफान से निराशा होती है। हमने एक दूसरे के साथ मिलकर उससे लड़ने का फैसला किया, जो हमारी दोस्ती को पड़ोसी से भरा रखता था। तूफान के बावजूद हम एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखने में सफल रहे। हम समझते हैं कि जिंदगी में प्रतिभाशाली आ सकते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो हम सब कुछ पार कर सकते हैं। एक दिन हमने एक छोटे से गांव में एक स्कूल खोला, जहां हम गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर सकते थे। हमने ये योजना बनाई है ताकि वे लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई नहीं कर सकते, उन्हें भी उच्च शिक्षा मिल सके। ये सपना हम दोनों ने मिलकर देखा और हमने उसे वास्तविकता में बदलने का फैसला किया। हमने लोगों से मदद मांगी और स्कूल की शुरुआत की। हमने वहां कुछ शिक्षकों को भी बुलाया है और उन्हें गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए मोबाइल क्लासेस की। हमने देखा कि जीवन का सबसे दुखद अध्याय हमें एक सकारात्मक रास्ते पर ले आया था। हमने अपनी मुश्किलें हमारी दोस्ती और साझेदारी के साथ हाथ मिलाकर पार की। इस नई सफलता की यात्रा में हमने देखा कि हमारा प्यार और समर्थन हमें हर मुश्किल से निकलने में सहारा दे रहा था। परी ने मेरे साथ हमेशा खड़ी रही और हमने एक नए सपने को हकीकत में बदल दिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।